वेलकम बैक टू स्टार परिवार में आप सभी को राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? प्यारी के बस आप अच्छे होंगे। तो आप सबकी भी होली की तैयारियाँ चल रही है। तो जी बस आज था दिन सैटरडे, तो आज शनिवार का दिन था। तो मम्मी ने बस मेथी आलू छौंक दिए थे कि ना अब खाने आज हमारे यहाँ कढ़ाई रखी जाती है। तो जैसे कि मम्मी कहती है कि 2 दिन पहले अपने यहाँ कढ़ाई रखी जाती है। तो जी परंपरा जो है, जो पहले की जो बाई की चली आ रही है, वही मम्मी निभा रही है। तो बस कढ़ाई पे पहले मेथी आलू ही छौंक दिए थे मम्मी ने, कि इसलिए कि मेथी आलू जब तक बनेंगे ना, जब तक ये कि जो पहले दाल वगैरह जो थी वो गैस पे भुन जाएगी। तो मैंने गैस पे अंदर दाल वगैरह भून ली थी जब तक। तो बस उसके बाद में लग गई थी ये खीर की प्रोसेस में, क्योंकि खीर भी बनती है। तो आज के दिन ना हमारे यहाँ पूरा खाना बनता है। तो बस मैंने 1 कटोरी चावल, 1 डेढ़ कटोरी करीब चावल लिए थे मैंने। हाँ, उसके बाद मैं अच्छे से वॉश करके और इसे मिक्सी में ग्राइंड में अच्छे से इसको ना राउंड लगा लूँगी, 1 या 2 राउंड, जिससे कि चावल ना हल्के हल्के टूट जाए। तो इस तरह से मैंने इसको धो के और रख लिया था। तो मम्मी भी खड़ी थी पास में, तो मम्मी से ही पूछने लगी थी मैं, तो इतने चावल बहुत होंगे? तो मम्मी कह रही हाँ इतने तो बहुत होने चाहिए। तो बस वही करने लगी थी। और मैं मिक्सी वाला काम पहले इसलिए करने लगी थी क्योंकि देखो जी, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, और लाइट चली जाए तो बीच में काम रुक जाता है हमारे। तो पर जो लाइट के पहले काम थे, तो पहले मैंने वो लाइट वाले काम निपटा लिए थे। तो जी 1 ही 2 राउंड लगाए तो उससे चावल अच्छे से टूट गए थे। जैसे कि साबुत चावल थे, वो साबुत नहीं रहे, अब उसको टूट गए। तो इसलिए ऐसे इस तरह से बनाने के बाद फिर मैंने ये खीर में डाल दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा ही दूध रखा था जब तक पकने के लिए। उसी दूध में ही चावल भी मैंने ऐड कर दिए थे। तो इसके पकने तक थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ी पकने के बाद थोड़ा ही दूध में पकाया करिए चावल। उसके बाद जो दूध आपको डालना है बाद में डालें। तो आप इस तरह से खीर बनाएं, तो उससे खीर आपकी ना टेस्टी बनेगी। और एक सी जैसे कि वो होते हैं चावल घुटने का टाइम लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और खीर ना जल्दी बहुत बनती है इस तरह से। तो ये देखो मम्मी और कृष्णा आलू छील लेते, क्योंकि मैंने आलू दे दिए कृष्णा को। तो कृष्णा पूरी हेल्प कर रहे थे आज, क्योंकि कृष्णा का स्कूल भी छुट्टी पड़ गई और ट्यूशन भी नहीं जाना था इसको। तभी मम्मी के साथ पूरे काम कर रहा था। अच्छा, इन कामों में कृष्णा का भी मन नहीं करता, इन कामों का बड़ा शौक है उसे करने का। तो बस आज थोड़े से मैंने आलू कतर हुआ थे, मटर आलू, तो इस तरह से ये भी छोंक दिए थे। थोड़ा सा खाना पीना तो मैंने गैस पे ही बन गया था हमारा। बस गैस चूल्हे पे तो ये रहेगा कि पूड़ियाँ वगैरह बनेंगी। तो बस पनीर की भी तैयारी, मटर पनीर बनाया था। तो मटर पनीर बनने जब तक मैंने सोचा ये साग जो बन चुका था ना, तो उसको भूनने मैंने डाल दिया था बाहर, मैंने और कुछ चढ़ा दिया था चूल्हे पे। तो जब तक ये गैस इस पर रख दिया था गैस पे। अच्छा, मेथी आलू के साग को ना भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस इसलिए मैं सोची थी वो निकाल के ले आई थी बाहर से, और हल्का सा रिफ़ाइन और डाल के, रिफ़ाइन का छौंका लगा के फिर से मैंने मेथी का साग रख दिया था भुनने के लिए। तो खीर हो रही थी, तो खीर मैंने ना बाहर ही रख दी थी चूल्हे पे, क्योंकि वो अच्छे से बनी पकती रहेगी, धीरे धीरे पकेगी जब तक ये। तो गैस और चूल्हा आज हमारे दोनों ही यूज हो रहे थे, दोनों ही चल रहे थे। तो इस वजह से थोड़ा काम गैस पे हो रहा था, थोड़ा चूल्हे पे हो रहा था। तो इस तरह से अच्छा ये बना रहे थे, टाइम भी है, टाइम भी कम लगेगा और खाना भी जल्दी बन जाएगा हमारा। अच्छा, होली पे तो जिस दिन होली होती ना, उस दिन तक काम कितने रहते हैं। होली के त्यौहार ऐसा है कि आपके ना 5-6 दिन से पहले से ही काम आपके स्टार्ट हो जाते हैं, और होली के टाइम तक पूरे काम आपके चलते रहते हैं। तो होली का त्यौहार मुझे ऐसा लगता है कि सारा दिन, लेकिन में काम बहुत रहता है। इसका काम पता है, होली का काम निपटने का नहीं आता, क्योंकि आज देखो जी कढ़ैया रखी जाती है, कल कुछ और, कल तो कुछ और करने का सोचेंगे। तो होली के दिन तो काम की कोई कमी नहीं होती, होली तक आपको काम ही काम रहता है। जब तक मेरे किचन में काम नहीं होता। अच्छा, आज इस तरह की बात ही देखो,
ये है हमारी पुरानी परंपरा। ये छोटी सी दिवाली में मम्मी ये 5 ही तरह का ये छौंका तैयार करती है, जो कि मटके में डालती है। और ये मम्मी कह रही पहले से चला आ रहा है, मैंने कहा चमचे से भी छौंक सकते हैं, कि चमचे से नहीं छौंकते इसी से हम, क्योंकि ये पुरानी परंपरा है हमारे यहाँ की। तो ये बाई वाला मटका जो बाई पहले से चला आ रहा है, हमारा बहुत पुराना मटका है ये बाई के हाथ का, तब से मम्मी यही यूज़ करती है। और इसी में मटके में बड़े जो तलती है ना मम्मी, मट्ठे वाले बड़े, वो इसी में ही रखती हैं। तो आज के दिन हमारे यहाँ मट्ठे वाले बड़े भी बनते हैं, तो वो मम्मी सब बड़े तल के ना इसी में डालती रहती हैं। तो ये मटका हमारा बहुत पुराना मटका है। तो बस जी मम्मी के साथ मैं भी फटाफट बनवाई थी, क्योंकि कढ़ाई बहुत तेज़ हो गई थी, तो इस चक्कर में मैंने भी फटाफट बनवाने लगी थी। अच्छा, बड़ों में टाइम नहीं लगता ज़्यादा, तो बड़ों में बस मम्मी बना रही थी, हम भी बना रहे, दोनों एक साथ फटाफट बना रहे थे। तो ये चूल्हे की जो आँच होती थी तेज़ होती है ना, तो इसको कवर कर पाते हैं। बहुत तेज़ चूल्हा चल रहा था आज तो पता, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो हवा से और तेज़ हो रहा था, हवा से हो रहा था, आग खुल रही थी ना, तो हवा की वजह से। क्योंकि आज मौसम में तो सही था कि मौसम ऐसा कि ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मौसम तो ठंडा था, सही था, तो जहाँ ठीक ठाक था हाँ मौसम आज का। तो बस मम्मी बड़े तल के ना इसी मटके में डालती जा रही है। तो इस मटके में मट्ठे वाले बड़े आज के दिन इसी में पड़ते हैं। जैसे कि मम्मी कहती है इस आज के दिन तो इसी में डालते हैं, अदरवाइज जैसे कि आपको करने हैं तो आप निकालो किसी और में कर सकते हैं, मगर आज के दिन जितने भी बड़े बनेंगे वो इसी में ही पड़ेंगे, कैसे भी आए इसी में ही पड़ने। तो ये भी नहीं अच्छा है ये कि इसी में ही पड़ेंगे, मगर हाँ इसमें जितने भी आते हैं तो फिर मम्मी को कल उसमें खाली करनी पड़ता है, क्योंकि इसमें अच्छे से ना फूल नहीं पाते, अच्छे से वो नहीं हो पाते। तो बस ये बड़े बन गए थे हमारे, बड़े में टाइम लग गया था आधा घंटा करीब। तो बस उसके बाद मैं लगी थी कचौड़ी बनने में। तो मम्मी कढ़ाई पे ही पूड़ियाँ उतार रही थी कढ़ाई में, तो जब तक कढ़ाई में पूड़ियाँ भी उतर जा रही थी और ये दाल की कचौड़ियाँ बना रही थी, उड़द की दाल की कचौड़ी की। उड़द की दाल की कचौड़ी ना इनके पापा को पसंद है बहुत ज़्यादा, मुझे तो वैसे आलू की ज़्यादा अच्छी लगती है, मगर हाँ इनकी आज के मम्मी ना उड़द की बनाती हैं। अच्छा, आलू की कचौड़ी का अच्छा ये रहता है कि आप उसको ना गरम गरम खाओ तो ज़्यादा वो अच्छी लगती है, ऐसे बना के रख दो तो वो ज़्यादा उसका टेस्ट ज़्यादा नहीं अच्छा रहता। तो बस आज के दिन बननी थी उड़द वाली कचौड़ियाँ, तो बस मैंने वही भर रही थी मैं। तो परी को भी देखने चली गई थी कि परी कर क्या रही है रूम में, बहुत देर से आवाज़ नहीं आई, तो मैंने कहा एक बार देख के आती हूँ कि कर क्या रहे हैं दोनों लोग। तो वो दोनों ही बहन भैया खेल रहे थे, ये परी और कृष्णा दोनों। तो बस मम्मी पूड़ी उतार रही थी फटाफट, पहले पूड़ी मम्मी गई पूड़ी बेलते जाओ, और पूड़ी उतरने के बाद फिर कचौड़ियाँ जो भर के ये कचौड़ी भी निकाल लेंगे। अच्छा, कृष्णा को भी उड़द की दाल की कचौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो कृष्णा को पता है आज के कृष्णा ने बिल्कुल गुजिया जो बनाई थी, गुजिया तो उसको खाता ही नहीं बिल्कुल भी, उसको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और ये सूखे बड़े उसको अच्छे लगे, तो जैसे सूखे बड़े अच्छा होते हैं तो वो क्रंची होते हैं। और अच्छा, होली पे ये नहीं रहता ना कि जैसे कि पूजा वगैरह, तो बस जो पूजा के होते हैं मम्मी ने वो निकाल दिए थे। अभी भोग लग जाएगा, उसके बाद कृष्णा को हमने कि खा लेना आप, क्योंकि अभी खाने का भोग भी नहीं लगा ना कान्हा जी को। तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद कृष्णा को सूखे बड़े कृष्णा को खाने का मन है, तो हमने कि अभी लगा देंगे भोग, उसके बाद आप भी खा लेना। तो बस जी पूड़ियाँ हमारी बन के रेडी हो रही हैं तो खाने की। उसके बाद तो मैंने इमली वाली जो खटाई थी ना तो कढ़ाई में छौंक दी थी। अच्छा, इससे जो कढ़ाई हमारी कितनी भी गंदी हो गई, तेल चिक रही सुबह से, क्योंकि चली रही थी कंटिन्यू। तो ये कढ़ाई पे जो इमली मम्मी ने छौंकी है ना, इससे कढ़ाई भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो कढ़ाई भी हम इमली भी बन जाएगी और हमारी कढ़ाई भी साफ़ हो जाएगी। तो बस मैंने लड्डू बाबू को पहले भोग निकाल के लेके आई थी, लड्डू बाबू को भोग लगाया पहले भैया खाने का अपने, क्योंकि जब तक भोग न लगे वो प्रसाद उसका टेस्ट भी नहीं बढ़ता खाने का। तो जी पहले भोग लगेगा, उसके बाद खाने का टेस्ट कान्हा जी हमारे खुद बढ़ा देंगे। तो खीर से पहले पूड़ी खिलाई, पहले मीठा खिलाया अपने लड्डू बाबू को, उसके बाद में थी आलू की
पूड़ी खिलाई और फिर सूखे आलू भी खिलाई। फिर सब अपना भूख ग्रहण करने के बाद अब माधव को भी खिला दिया था मैंने। तो बस अब लड्डू बाबू बताएंगे खाना हमारा कैसा बना है, क्योंकि हमारा ये खाना लहसुन प्याज का ही बना था, क्योंकि आज शनिवार था ना, इस वजह से सारा खाना लहसुन प्याज बिना था। बस खाने की टेम्पल थाली हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगे किसी वजह से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।